अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करता रहा हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंसान और गधे का तमद्दुनी साथ कम अज़ कम 6000 साल पुराना है और अब इसी इंसान के हाथों ये जानवर ख़तरे में है। गधों की फलाह व बहबूद करने वाली एक बरतानवी तंजीम डोंकी सेंचुरी की तहकीक बताती है चीन में गधे के गोश्त और ख़ास तौर पर इसकी खाल की मांग बढ़ती जा रही है। इस खाल से एजिया नामी जेलेटिन तैयार होती है। इसे चीनी तिब में खून की सर्कुलेशन और अमूमी जिस्मानी ताकत के लिए बहुत मुफीद कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FAO के मुताबिक चीन में 1997 में गधों की तादाद तकरीबन 48 लाख थी, जो 2018 में 8 लाख रह गई है, यानी 20 वर्ष में 6 गुना कमी। इसकी वजह गधों के गोश्त और खाल की मांग में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गधे की खाल की मांग बढ़ने की वजह से अफ्रीकी ममालिक में इनकी नस्ल में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ बहुत से ममालिक अंधाधुंध लालच में इस जानवर को नस्ल कुशी की जानिब ले जा रहे हैं। पिछले 14 बरस के दौरान बोट्सवाना में गधों की तादाद में 37%, ब्राज़ील में 28%, वस्ती एशियाई रियासत किर्गिज़स्तान में 53% की कमी देखने में आई है। पाकिस्तान में अंदाजे के मुताबिक यहाँ 50 लाख गधे पाए जाते हैं। 2014 में गधों की 1 लाख से ज़ायद खालें बरामद होने की खबर आई तो हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी। इस एतबार से पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने नस्ल दर नस्ल वफादारी निभाने वाले इस जानवर की जान बचाने के लिए अहम इकदाम उठाया। तब से अब तक 17 ममालिक पाकिस्तान की तरह पाबंदियां लगा चुके हैं, लेकिन पाबंदियों पर किस हद तक अमल हो रहा है यह अलग बहस है। जब PTI का दौर शुरू हुआ तब भी ये पाबंदी बरकरार रही। अलबत्ता फरवरी 2019 में खैबर पख्तूनख्वा चाइना सस्टेनेबल डोंकी प्रोग्राम का मंसूबा पेश किया और कहा गधों की एक्सपोर्ट से $3 अरब तक कमाए जा सकते हैं। इसके तहत डेरा इस्माइल खान और मानसहरा में गधों की सेहतमंद माहौल में देखभाल और पैदावार के लिए 2 बड़े मराकज़ के क़याम का मशवरा भी दिया गया और इब्तदाई तौर पर $1 अरब भी मुख्तस किए गए। एक चीनी कंपनी से बातचीत भी शुरू हो गई। प्रोग्राम के तहत सालाना 80,000 गधे बरामद करने का मंसूबा था, मगर ये प्रोग्राम अचानक ख़त्म कर दिया गया और अब दोबारा 2 साल बाद इस पर सोचा जा रहा है। अब सवाल यह है कि वो $1 अरब जो गधों के प्रोग्राम और उससे मुनाफा कमाने के लिए रखे गए थे, वो $1 अरब कहाँ गए? ये पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है और ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तक हमें नहीं मिला। जो जानवर इतना ज़्यादा मुनाफा दे रहा हो तो लालची लोग इसे बेच देते हैं, लेकिन गौर करने वाले उसकी पैदावार बढ़ाते हैं ताकि सालों मुनाफा कमाएं और नस्ल कुशी भी ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।